हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो में ना मैं जो है वो अपनी बीन्स के प्लांट्स लगाने वाली हूँ, लॉन्ग बीन्स के। वही शेयर करूँगी कि मैं कैसे मिट्टी बनाती हूँ और कैसे मैं उनको अब जो है वो बड़े पॉट में लगाऊंगी। और उससे पहले ये देखिए, मैंने ना थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये कार्नेशन के प्लांट्स को लगाना बताया था, पहले सीड से, और उसके बाद जब वो मिच्योर हो गए तो उनको कैसे मैंने ट्रांसप्लांट किया था। तो देखिए आज ना उस पर ये पहला फ्लावर खिला है। बारिश की वजह से पहले तो सुबह बंद था, अब जैसे धूप निकली है बिल्कुल खिल गया है। कितना सुंदर ये कलर निकल के आया है। बट पैकेट पे उन्होंने डबल पेटल लिखा था, पर ये सिंगल पेटल में ही है, डैंथस की तरह। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये भी अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये यूफोरबिया मिली कितने भर के खिल रहे हैं। ये पूरा प्लांट जो है ना फ्लावर से भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अमेरिलिस लिली, दो ही कलर अभी निकल के आए हैं, पीच एंड रेड। एक मेरे पास ना रेड, मेरे ख्याल में मेरे पास है रेड डबल पेटल में। देखती हूँ वो उसका बल्ब किस में है, वो कब खिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट सब में जो है ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो गई है। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं जो है वो ये लॉन्ग बीन्स के प्लांट्स लगाने वाली हूँ। ये एक्चुअली मैंने भिगो के रखे थे टिश्यू पेपर से, जैसे हम बनाते हैं। और हुआ क्या कि 2 दिन से दिल्ली में बहुत बारिश है, इनको मुझे रिपोर्ट करना था पर मैं नहीं कर पाई। और ये देखिए ये कितने ज़्यादा जो हैं वो अंकुरित हो चुके हैं। कुछ तो देखिए ऐसे छोटे हैं, इनका तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बड़े हो गए हैं ना, इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और भिंडी के मेरे पौधे जितने भी मैंने सीड जर्मिनेट किए थे ना, वो मैंने ग्रो कर दिए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कहाँ करे हैं। ये देखिए मैंने ना अपनी इन क्यारीज में, जिसमें पहले गोभी लगी हुई थी ना, इनको फ्री करके इसमें जो है वो मैंने भिंडी के बीज लगा दिए थे। 2-2 इकट्ठे लगाए थे कि अगर कोई जर्मिनेट नहीं होता तो दूसरा होगा, और उसमें से फिर जो हेल्दी प्लांट होगा उसको रख के हम बाकी के जो है वो हटा देंगे। यहाँ देखिए 2 सीड लगाए थे, एक अभी नहीं जर्मिनेट हुआ, एक हो गया। यहाँ दोनों हो गए, यहाँ दोनों हो गए। अब इनमें से भी देखूंगी जो हेल्दी है वो एक एक रखूंगी, बाकी हटाऊंगी। सब में ऐसे मैंने 2-2 सीड्स लगाए थे, इसमें सिर्फ एक ही हुआ, एक हुआ ही नहीं है। यहाँ पे भी ये हेल्दी लग रहा है, ये अनहेल्दी है, इसको हटा दूंगी। ऐसे सब में लगाए थे। और उसके बाद मैंने थोड़े और भिगो दिए थे, वो भी अच्छे से जो है वो हो गए हैं, जर्मिनेट होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना अपने अमरूद की कटिंग करी थी, ये इस पॉइंट से सबको, सिर्फ इसको ना से 3.5 फीट का रख के बाकी ऊपर से सारा ही कट कर दिया था। अब इसमें से न्यू ब्रांचेज आई हैं, और जैसे न्यू ब्रांचेज आई हैं ना, साथ में जो है वो बर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए दिख रही है, सारी ब्रांचेस जो है वो बर्डिंग से भर गई हैं। ये बीन्स लगाते हैं, तो बीन्स लगाने के लिए देखिए ये मैंने अपने 3 ग्रो बैग खाली किए हैं। इनमें पहले मटर लगा हुआ था, वो मटर भी मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयरिंग की है, जो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो। मैंने उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ली, और जब मैंने मटर्स के लिए ग्रो बैग भरे थे तब भी शेयर किया था मैंने कि मैं ग्रो बैग कैसे भरती हूँ। तो अब ये क्या है कि मैंने इनको मटर को हटा के इनको अच्छी तरह से धूप लगवा ली थी। बट ये मिट्टी फिर से गीली हो गई है, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज भी सारा दिन बारिश हो रही थी सुबह, अभी बस धूप निकली है तो मैं छत पे आई हूँ कि मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ छत पे। तो ये मैंने ग्रो बैग जो है वो रेडी किए हुए हैं धूप लगवा के। अब मुझे बस इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है, और इनमें अपने जो है वो बीन्स के प्लांट्स लगा देते हैं। और अब देखिए जैसे ये मिट्टी है ना, और इसमें मैं जो है ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलाऊंगी, क्योंकि जो पहले जैसे इसमें मटर लगे हुए थे तो न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या ले रही हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ देखिए ये है नीम खली, ये मैंने 3 मुट्ठी के करीब ली है, क्योंकि 3 ग्रो बैग भरने हैं मुझे। और यहाँ पे मैंने ली है बोन मील, ये भी 3 मुट्ठी है। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, और बट ये है कि फिर उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब ली है वर्मी कंपोस्ट। ये अच्छी तरह से डीकम्पोज हुई वर्मी कंपोस्ट है, और बहुत ही अच्छी होती है ये खाद ना। गर्मियों में तो बहुत ठंडक भी देती है। गोबर में ये गाय की गोबर की खाद यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि आगे गर्मियाँ पड़ने वाली हैं, फिर वो थोड़ी गर्म हो जाती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है माइक्रोराइज़ा, जो कि हमारे प्लांट्स को जो जड़ से लगती है ना बीमारियाँ, उनसे बचाता है। और यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हल्दी, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ना, मैं वैसे हमेशा ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ, बट आज ना मेरा ट्राइकोडर्मा ख़त्म हुआ है। 2 दिन से मैंने ऑर्डर भी किया हुआ है, बट वो डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। 27 मार्च कह रहे हैं डिलीवरी के लिए ना, तो 27 मार्च जो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने हल्दी यूज़ करना सही समझा है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, और मिक्स करके क्या है कि सब में जितने भी मेरे 3 प्लांटर हैं ना, इसको 3 हिस्सों में बांट के तीनों प्लांटर्स में मैं डालूंगी। पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, और मिक्स करके भी मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी ग्रो बैग में कम डल जाए और किसी में ज़्यादा डल जाए। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है इसमें एक हिस्सा डाल देंगे हम। मिक्स बाद में करते हैं, पहले इनको डाल देते हैं। चलिए अब दूसरे वाले ग्रो बैग में दूसरा हिस्सा डाल देते हैं। अब ये तीसरा हिस्सा पूरा इसमें डाल देते हैं। अब क्या है कि हम इस खाद को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट खुद भी लेके आती हूँ। बस अब हम इसमें अपने जो है वो पौधे लगा सकते हैं। अच्छा, अब ना आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से इंच के प्लांटर में आपको, मतलब कितने इंच के प्लांटर में आपको कितने जो है वो फ्रेंच बीन्स के या फिर लॉन्ग बीन्स के, या जो भी आप सेम फली लगाते हो, कुछ भी कोई भी फली का पौधा है वो कितना लगा सकते हो। तो जैसे देखिए मेरे ना ये 18 बाय 18 के ग्रो बैग है, तो इसमें मैं 3 से 4 लगा सकती हूँ। मतलब 1 2 3 और 4 पौधे में लगा सकती हूँ, वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। ऐसे ही मैं इसमें भी मिक्स कर लेती हूँ। चलिए अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। फिर इनमें मैं प्लांट लगाना बताती हूँ आपको कि प्लांट को कैसे, जैसे अब रूट्स भी निकली हुई हैं उनकी और लीव्स भी हैं उनके आप पास ना। अगर तो वो सिर्फ अंकुरित हुए होते तो कैसे लगाने हैं, और अगर उनके लीव्स जो हैं वो बाहर आ गए हुए हैं तब उनको कैसे लगाना है। चलिए ये मिक्स हो गया, और इसमें ये देखिए पुराने उसकी रूट्स दिख रही है ना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनको आप मिट्टी में लगा दीजिए, रहने दीजिए, मतलब क्योंकि ये ना मिट्टी में बल्कि फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। चलिए अब सबसे पहले इसमें मैं बताती हूँ आपको। जैसे इसमें ना मैं आपको जो जर्मिनेट हो चुका है ना अच्छी तरह से, वही लगा के बताती हूँ। ये देखिए ये पौधा बिल्कुल जर्मिनेट हो चुका है, तो इसको अब हमें पूरा मिट्टी में नहीं दबाना है। इसको क्या करना है, ऐसे हल्का सा गड्ढा बनाएंगे, इसकी रूट्स वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और इसको ऐसे हल्का सा मिट्टी से ढक देंगे। बस ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि रूट्स बहुत छोटी हैं, नाजुक हैं, और वो ना डैमेज हो सकती हैं। ऐसे हम ये लेंगे, इसको भी देखिए, 1 मिनट जूम ज़्यादा हो गया, जो दिखाना चाह रही हूँ वो दिख नहीं रहा, कुछ और ही आता जा रहा है। ये देखिए इसको भी ऐसे रखेंगे और ऐसे बस इसकी रूट्स के पास मिट्टी डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना। ये मैंने पहले आपको ना जर्मिनेट वाले दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जर्मिनेट नहीं हुए, अभी स्टार्ट ही हो रहे हैं, उनको कैसे लगाना है। ये देखिए ऐसे रूट्स, ज़्यादा गड्ढा गहरा है, ऐसे बस रूट्स को ही कवर करना और कुछ नहीं करना हमें। तो 18 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैं 4 पौधे लगा रही हूँ। आपका ग्रो बैग बड़ा है तो आप उसमें 6 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो। छोटा है तो क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हो इनकी, ठीक है, काउंट थोड़ा कम कर देना इनको। अब जैसे ये है, इसमें मैं सोच रही हूँ जो सिर्फ जर्मिनेट ही हुए हैं अभी उनको लगा दूँ। जैसे ये देखिए ये अभी सिर्फ अंकुरित ही हुआ है, इतना ज़्यादा इसमें से स्प्राउट बाहर नहीं आया। तो इसको कैसे लगाना है आपको, इसको आपको पूरा ढक देना है ऐसे, जड़ को नीचे वाली साइड करते हुए। ऐसे देखिए जड़ को नीचे वाली साइड करते हुए, देखिए एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए ये है ना, तो इसकी जड़ वाली साइड को ऐसे नीचे की तरफ रखते हुए नीचे चलेगी और इसको पूरा ढक दो, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। ऐसे एक यहाँ पे लगा देती हूँ, इसमें मैं जड़ वाली साइड को नीचे रखते हुए इसको ऐसे ढक दूँगी, अपने आप बाहर आ जाएगा ये। और यहाँ पे एक और रख देते हैं, क्योंकि ना ये जर्मिनेट होने ही वाले हैं अभी। और यहाँ भी एक रख लेते हैं। कुछ तो देखिए बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं, कुछ अभी सिर्फ बाहर ही निकल रहे हैं अपने उससे सीड से ना, तो उनको हम नीचे दबा सकते हैं। जैसे ये देखिए ये भी बाहर ही निकलने वाला सीड से, तो इसकी भी जड़ वाली साइड को नीचे रखते हुए ऊपर से ऐसे मिट्टी डाल देंगे। बस अब इनको पानी देना है, थोड़ी देर में पानी देती हूँ, अभी पहले से लगा लूँ सारे। अब इस वाले में मैं जो है वो लगा देती हूँ जो अंकुरित हो चुके हैं।
ये भी थोड़ा बाहर है, थोड़ा अंदर है, इसको भी ऐसे थोड़ा सा रख देती हूँ बस। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलना है इनका हमें ना। और एक ये तो बिल्कुल ही अभी बीज ही है, तो इसको अंदर ही डाल देती हूँ, ये अपने आप निकल आएगा बाहर। बस हो गए सारे। अब मेरे जो हैं वो रह गए, अभी एक सीड रह गया, इसको कहाँ लगाऊँ? नहीं, 2 बच गए हैं, अभी 2 बच गए हैं, देखती हूँ इनको कहाँ लगाती हूँ। तो अभी इनको इसी में रहने देती हूँ। तो अब क्या है, इनको पानी देना है, बस इतना पानी देना कि ऐसे रूट्स के आसपास की मिट्टी गीली हो जाए। मैं पानी लेकर आती हूँ। और पानी जो है वो पहला पानी जो है ह्यूमिक एसिड वाला देंगे। जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि फ़र्स्ट वाटरिंग जो है वो ह्यूमिक एसिड वाली या एप्सम सॉल्ट वाली देनी होती है, या फिर आप दोनों को मिला के भी दे सकते हो। क्योंकि जब मैंने पिछली बार वीडियो डाली ना, उस पर कमेंट आया था कि मैडम हम दोनों को मिला के दे सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, बस ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि देखिए बादल फिर आ गए हैं, धूप चली गई है, तो ऐसा ना हो कि ओवर वाटरिंग हो जाए, पूरा भर जाए बारिश से पानी। फिर और हम इतना ही देंगे, बस ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसे मैं सब में पानी दे देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने सबको जो है वो पानी दे दिया है अच्छी तरह से। अब जो ये वाले हैं ना, जैसे जो कम, जो जिनमें पत्ते निकले हुए हैं ऑलरेडी, ये तो देखिए आपको कल ही पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। जो अभी नीचे हैं, अंदर हैं, वो 2 दिन लगेंगे कम से कम उनको बाहर आने में। 2 दिन में वो भी अच्छी तरह से जो है वो आपको जर्मिनेशन बाहर उनकी दिखाई दे जाएगी। और जो ये वाले हैं ना, ये तो बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे, कल ही आप देखोगे ना तो ये सेट हुए होंगे। और अब क्या है कि जैसे बारिश हो रही है, हो सकता है कि मिट्टी काफ़ी दिन तक ना सूखे, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो नेक्स्ट वाटरिंग है ना, वो तभी करनी है जब ये जो है वो मिट्टी आपको 1 से 1.5 इंच ऊपर से सूखी हुई नज़र आए। दूसरा काम आपको क्या करना है, पहले ये सेट हो जाएं, उसके बाद आपको इनके बिल्कुल सेंटर में ना एक बॉटल लगानी है, या कोई खाली डिब्बा लगाना है, या कुछ भी। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको, शो करती हूँ कैसे। ये देखिए इस टाइप से, जैसे यहाँ पे मैंने खाली बॉटल लगा रखी है उल्टी करके, और यहाँ पे भी देखिए एक बॉटल लगाई हुई है मैंने उल्टी करके, और उसमें मैंने एक गिलास लगाया हुआ है, वो देखिए वहाँ पर। तो ऐसे हर जिस भी प्लांटर में आप अपने पौधों को रीपॉट करते जाएंगे ना, साथ के साथ आप ऐसे कुछ ना कुछ लगाएंगे उनके साथ, उनके बीच में। 1 मिनट, मैं उसमें अभी मेरे पास ना कुछ है नहीं लगाने के लिए, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ। इसमें ना होल नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देती हूँ। आपको ऐसी चीज़ लगानी है जिसके नीचे यहाँ पे होल कर दीजिए 4 से 5, और उसको ऐसे ना बीच में सेंटर में लगा दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने सेंटर में क्यों लगाया है। कि देखिए अभी ना चल रही है मार्च, अभी तो मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा है, पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, तो ये पौधे भी ग्रो कर जाएंगे, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि पौधों में ना मॉइस्चर की बहुत जल्दी कमी हो जाती है। तो हमें पानी देना होता है। हम क्या करते हैं, आके पानी देते हैं, सोचते हैं कि हाँ ठीक है पानी दे दिया, पौधों को मिल गया होगा। पर होता क्या है कि ज़्यादा गर्मी में ना हमारे जो ग्रो बैग्स या गमले होते हैं ना, वो ऐसे साइड से पोट को छोड़ देते हैं, मिट्टी पोट को छोड़ देती है। तो उससे जो भी हम पानी डालते हैं ना, इस साइड से ड्रेन हो जाता है, वो साइडों से कहीं भी से भी ड्रेन हो सकता है, वो पता नहीं है, श्योर नहीं होता कहाँ से होगा, बट हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि हमें डीप वाटरिंग के लिए ना एक ऐसे डिब्बे लगाने चाहिए। आप पानी देने आए, इस डिब्बे में पानी डाल दीजिए, उससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरी मिट्टी गीली होगी। बाकी जब करके आएंगे, एक बार दोबारा आइए, फिर इसको फिल कर दीजिए। इससे क्या होता है, एक तो पानी की बचत होती है, पानी वेस्ट नहीं होता। दूसरा कि आपकी पूरी मिट्टी जो है ना, वो ईजीली और अच्छी तरह से भीग जाती है, पौधे की जड़ों को अच्छा जो है वो मॉइस्चर मिलता है। तो अपने जितने भी गर्मियों वाले सब्जियां आप लगाएंगे ना, उनमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे एक डिब्बा, बॉक्स, बॉटल कुछ भी लगाना है डीप वाटरिंग के लिए। ठीक है, अब बस मैं तो ऐसे अपने सारे प्लांट्स को लगा रही हूँ आजकल। मैंने देखिए कल जो है वो अपने इस चप्पन कद्दू के प्लांट को भी रीपॉट किया है, और इसमें भी मैंने साथ के साथ बॉटल लगा दी है। और आप देखेंगे कि इसमें ना, ये देखिए बर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। दिख रही है आपको? पता नहीं मैं क्लियरली दिखा पा रही हूँ या नहीं, पर ये देखिए इसमें बर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्दी इससे जो है हमें चप्पन कद्दू खाने को मिलेंगे इससे। और मेरे लौकी के पौधे पे दोबारा से लौकियाँ बनना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और इस बार शायद इनका पॉलिनेशन हो गया होगा, क्योंकि ये देखिए मेल फ्लावर्स भी हैं। ये देखिए यहाँ पर भी है लौकी, और यहाँ पर भी कितनी सारी लौकी। अब ये रात को फूल खिलेगा ये वाला, और साथ में ये देखिए मेल फ्लावर भी है। ये देखिए दोनों फ्लावर्स जो है ना वो इकट्ठे आ रहे हैं। तो अब जो लौकियाँ होंगी ना, वो सारी जो है वो अच्छी फ्रूटिंग करेंगी। ये देखिए ये भी बनी हुई है लौकी। अच्छा ये देखिए मेरे ना बैंगन के पौधे पे भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए एक बैंगन बन गया हुआ है, पता नहीं कौन सा है अब, ये भरवा बैंगन है, भरते वाला बैंगन है या कौन सा, पर साइज से तो मुझे भरते वाला बैंगन लग रहा है ये। क्योंकि मैंने ना सीड्स लगाए नहीं है, ये जो कंपोस्ट में अपने आप ही सीड्स निकल आते हैं ना, ये वो वाला सीड है। बीन्स आज फिर हार्वेस्ट करने वाली हैं।
अब मैं सोच रही हूँ इनको हटा दूँ, इनकी जगह पे मैंने लॉन्ग बीन्स तो लगा ही ली हैं, और मैं ना यहाँ पे वो लगा देती हूँ तोरी। तोरी के पौधे भी मेरे रीपॉट करने वाले हो गए हैं बिल्कुल। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ सीलिंग कर रखी है ना, ये तोरी के हैं। ये देखिए ये करेले का हो गया, करेला लगा दूँ यहाँ, फिर ये करेला बड़ा होता जा रहा है ना अब। तो करेला तो बहुत जल्दी फलता है जब फलना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, ये इसको मैंने अभी रीपॉट नहीं किया, पर इस पर ये देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इनको करना भी ज़रूरी है। देखती हूँ इनको कर देती हूँ। ये लौकी के भी रेडी हो गए हैं 2 सैपलिंग्स, और ये देखिए इनको रिपोर्ट कर देती हूँ। एक्चुअली साथ साथ गमले फ्रेश फ्री हो ना। अब जैसे ये बंद गोभी भी हार्वेस्ट करके सोच रही हूँ इसकी क्यारी को भी खाली कर लूँ। हमारा ये वाला टाइम होता है ना, ये थोड़ा ऐसा ही होता है, समझ नहीं आता किस पौधे को उखाड़ें और किसको रखें और किस में क्या लगाएं। पॉट की तो हमेशा इन दिनों शॉर्टेज हो जाती है जब भी सीज़न चेंज होता है। मेरे साथ तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, पुराने पौधों को मैं हटाना नहीं चाहती, उनसे मेरा मोह पड़ा होता है, और नए पौधों को लगाने के लिए मुझे जगह नहीं मिलती और उनको भी नहीं फेंक सकती। दोनों काम करने होते हैं मुझे, और इस चक्कर में इतनी कन्फ्यूज़ रहती हूँ ना, पूछो मत। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इनका अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।